अस्सलाम वालेकुम, मैं रहमान ख़ान आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप सभी को जो है आपका कोविड-19 पेज मैनेजमेंट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका होगा, या जिन्हें नहीं मिला है वो फ़िक्र ना करें, उन्हें भी मिल जाएगा। अब यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद आपको क्या करना है, इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आपको जो लिंक दी गई है कोविड-19 की, उस पर क्लिक करें, या आप कोई भी ब्राउज़र में जाकर कोविड-19 इस तरह कोविड-19 jalgaon.info टाइप करके इंटर करें, तो आपके सामने जो है जलगांव की जो है कोविड-19 बेड मैनेजमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। इस तरह मोबाइल पे, ये जो कि मोबाइल पर ओपन हुई है, इस तरह इसका जो यूज़र इंटरफेस है इस तरह है। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदल आ जाता है। इसमें जो है आपको साइड में लेफ़्ट कॉर्नर पर ऊपर जो है 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का जो है स्क्रीन सामने आएंगी, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप पे आपको सामने ही जो है नज़र आ जाएगा। तो अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साइड में लेफ़्ट में ये जो आपको लॉगिन का जो है स्क्रीन नज़र आएंगी। और अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए ये जो लेफ़्ट कॉर्नर पर ऊपर जो है 3 बटन है, इस पर जो है 3 आड़ी जो लकीरें हैं उस पर क्लिक करना है, तो आपको लॉगिन का जो है स्क्रीन नज़र आएंगी। अब यहाँ पर लॉगिन के जगह पर आपको जो यूज़र नेम मिला है वो आपको डालना है, आपका 98। और पासवर्ड की जगह जो आपको पासवर्ड दिया गया है वो डालना है, और साइन इन का बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि आपको ऐड बेड स्टेटस का जो है स्क्रीन नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर जो है बेड और टोटल बेड जो है, हमने जो पहले से आपने जो डाटा दिया हुआ है कि हॉस्पिटल में बेड कितने अवेलेबल है उनके पास, तो वो पहले से जो है फिट किया हुआ है डाटा। सिर्फ आपको जो है बेड काउंट की जो संख्या है वो डालना है, यानी यूज़ बेड कितने हैं सिर्फ वो डालना है और सबमिट करना है। तो एम्प्टी बेड जो है खुद ब खुद जो है वहाँ पर नज़र आएंगी। जिस तरह नॉर्मल बेड आपने ज़ीरो बताया ले, तो ये तो ज़ीरो ही आएंगे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एम्प्टी में जो है ज़ीरो आ गए। अब ऑक्सीजन बेड 9 थे, तो हम यूज़ में बताना है हमको कितने हैं उसमें से, तो हमने यूज़ 9 बता दिए, तो यहाँ पर 9 यूज़ है तो एम्प्टी में ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये आईसीयू के एक है, तो यहाँ एक यूज़ में है, और ज़ीरो वेंटिलेटर के जो है बेड कितने हैं, तो ज़ीरो ही पहले से, तो हाँ ज़ीरो ही आएगा। इस तरह जो है आपको सिर्फ यूज़ बेड की जो है तादाद डालना है, काउंट कर उनकी जो है संख्या डालना है बस, और आपका जो डेटा इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। बस इतना ही काम है आपको, बाकी कुछ नहीं है। अगर इसमें जो है सिर्फ एक बात ख्याल रखें कि अगर आप लॉगिन किया आपने और आपके अवेलेबल जो बेड है उसमें कोई तब्दीली आती है, तो उसमें जो है आप उसमें अगर तब्दीली करना है, जैसा ये मेरे जो पहले से अवेलेबल बेड है 0910, टोटल 10 बेड है। अगर इसमें कोई तब्दीली आती है और ये करना है हमें, तो हम जो है इस पर क्लिक करके जो हॉस्पिटल है इस तरह के टैब ओपन हो जाएंगे लेफ़्ट में, और उसमें जो आखिरी है एडिट हॉस्पिटल, उस पर क्लिक करके जो है हम उसकी जो संख्या है उसमें हम यहाँ पर बदल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने माहिती भरे थे, तो उसमें जो है ऊपर की हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल टाइप, वो सब वही रहेगा। सिर्फ आपको जो है बेड की जो संख्या है वो अपडेट करना है। अगर आप में आपके बेड की संख्या में कोई बदल हुआ है, तो नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बेड, इसमें कोई अगर बदल हुआ है तो वो संख्या आपको ऐड करनी है फिर से, और उस अपडेट के बटन पे क्लिक करना है, तो वो आपका जो है बेड की संख्या अपडेट हो जाएंगी। इसके अलावा आपको जो है फिर कुछ नहीं करना है। फिर सिर्फ रोज़ाना जो है आप 3 टाइम जो आप
रिपोर्टिंग ले रहे हैं हॉस्पिटल वालों से, बस वो रिपोर्टिंग लेने के बाद उसी टाइम जो लॉगिन करने के बाद बस इतनी माहिती आपको भरना है। अपडेट बेड काउंट की संख्या डाल दो, उस इंसर्ट सक्सेसफुली बता देगा, ओके करो, हो गया आपका काम 2 मिनट का। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया।